एक बार फिर से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीच में रजनी शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर हैं और वो आजकल गीता कथा हमारे साथ हर संडे को जुड़ी हुई हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हर संडे अपना बहुमूल्य समय निकाल के और यहाँ मंदिर में वॉलंटियर करती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें ज्ञान मिले। जैसा कि वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि किसी ने मुझसे कहा बहुत कुछ दिन पहले कि आई हैव गॉन थ्रू गीता सो मेनी टाइम्स बट नथिंग, नो चेंज हैपेंड। तो उन्होंने मुझे पलट के बोला, हैज़ गीता गॉन थ्रू यू, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो इफ यू वांट दैट गीता शुड गो थ्रू यू, you should hear it in a simple, realistic and scientific language as रजनी जी says। अब मैं रजनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो गीता कथा का आरंभ करें। गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम शिवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वजं, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पानी पीने जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य और मंदिर में आए सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज तो जिस हिसाब से बाहर वर्षा ऋतु है और वर्षा का मौसम है, मुझे लगता है कि रियल श्रद्धालु भक्त आर हियर। तो आज तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे बात करने में कि वर्षा, आंधी, पानी जिनको रोक नहीं सकती भगवान के पास आने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल कमिंग टुडे। मैंने जो पहले कहा आपने सुना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ क्योंकि यू गाइस आर वेरी स्पेशल, जिनको ऐसी रेन और ये सब रोक नहीं सके आज घर पे। तो हम लोग पिछली बार हमने बात करी कि किस तरह से सेनाओं के बीच में अपने सभी संबंधियों को देखकर अर्जुन तो एकदम विषाद से ग्रस्त हो गए और उसके बाद अपनी उस विषाद की अवस्था को हम कहीं छुपाने के लिए, ढकने के लिए कुछ इस तरह के उन्होंने
रीजंस और लॉजिक भगवान को दिए, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति वाले, जो आम सभी धार्मिक लोग और जो सभी लॉजिकल माइंड के लोग हैं, वो जो सोचेंगे सभी उन्होंने भगवान को दिए। और जैसे ही दूसरे अध्याय में भगवान ने बात करनी शुरू की, उन्होंने अर्जुन की उन सारी बातों को टोटली निगेट कर दिया। वो धर्म की बातों को, लॉजिक की बातों को, सभी को एकदम से he just brush it aside. It's good now. ये सबसे बेस्ट माइक ने उसका Okay. तो हमने देखा कि भगवान ने सारी बातों को एक तरह से ब्रश असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की तरह जो तुम बातें करते हो, और वो जो ज्ञानी है, जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि सनातन धर्म बड़े डॉक्टर्स को, आर्किटेक्ट्स को, पॉलिटिशियंस को, समाज में बड़े सक्सेसफुल लोगों को ज्ञानी नहीं मानते। वो ज्ञानी उनको मानते हैं जिनको आत्मा का अनुभव गम्य ज्ञान है। इस शरीर में आत्मा है, इस बात को जिन्होंने अनुभव के तल पे उतार लिया, उनको वो ज्ञानी मानते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कहा कि यू जस्ट शट अप, यू आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स बट यू डोंट नो द रियल थिंग। पंडितों की तरह बातें करते हो तुम, ज्ञानियों की तरह, लेकिन असली बात तो तुम जानते ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी जन हैं, जिन्होंने आत्मा को समझ लिया, वो जो गए हुए हैं उनके लिए और जो आने वाले हैं उनके लिए शोक नहीं करते। तो अब हमने देखा और भी भगवान ने कई बातें की, पर जो असली बात है वो ये कि उन्होंने अर्जुन को ये बताना शुरू किया कि आत्मा है क्या, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, ये आत्मा दरअसल में है क्या। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, वो ये कि जैसे मैंने आपसे कहा, भगवान इज अ वेरी गुड टीचर। जगत गुरु उन्होंने कहा, जगत गुरु उनको कहा गया है। और अर्जुन इस वक्त ऐसी स्थिति में है, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और अगर भगवान उनको एकदम से बहुत सारी गुड़ बातें बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी। एक तो कोई पहले से डिप्रेस्ड हो और आप उनको बड़े गहरे रहस्य बता रहे हैं, सुनो। तो भगवान क्या करते हैं कि उनको थोड़ी सी बात बताते हैं आत्मा की, और थोड़ा सा टच करके उस सब्जेक्ट को फिर छोड़ देते हैं, फिर कॉमन मैन के व्यू पॉइंट से बताते हैं कि अर्जुन तुम इसको इस तरह से समझो। लाइक एक ही बात को डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट एस्पेक्ट से बताते हैं। तो अब जब उन्होंने पिछली बार ये बात की, जैसे हमने देखा कि पिछली बार भगवान ने बात कही कि जो शरीर है वो बदलता है, लेकिन जो उसमें आत्म तत्व है वो नहीं बदलता। और उसका एक बहुत सुंदर दोहा मैंने आपको बताया था, जो श्लोक इसमें, कि ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। तो ये बात भगवान ने उनको कही कि बचपन का जाना और जवानी का आना, जवानी का जाना और बुढ़ापे का आना, और फिर बुढ़ापे से भी शरीर का जाना और मृत्यु को प्राप्त होना, आत्मा इन सब का साक्षी है। तो ये बात भगवान ने पिछली बार बतानी शुरू की आत्मा के बारे में। तो अब उसी बात को कंटिन्यू करके थोड़ा सा और आत्मा के बारे में बताते हैं कि देखो अर्जुन, तुम अपने मन में ये सोचकर दुखी हो रहे हो कि तुम इन लोगों को मार दोगे, यू विल किल दीज पीपल, या जैसे कि अर्जुन ने कहा था पहले अध्याय में, चाहे वो मुझे मार लें पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे लगता है I have to change my angle more on the people on this side before I have neck pain at the end of the talk. तो भगवान ने कहा कि देखो, जैसे अर्जुन ने कहा कि
मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे वो मुझे मार लें या मैं। तो भगवान ने कहा कि तुम अगर ये समझते हो कि तुम किसी को मार सकते हो या मारे जा सकते हो, ऐसा होता नहीं आत्मा के तल में। तो बार बार उनको ये बात है कि तुम समझो कि ये आत्मा है क्या। ना हन्यति ना हन्यते, है मारने मरने वाला जो यही मानते, है जीव मरने मारने वाला यही जो जानते, मरता और मारता नहीं दोनों न वो जन जानते। न हन्यति न हन्यते। अगर तुम समझते हो कि शरीर को मारा जा सकता है तो तुम सही समझते हो कि शरीर मरता है। मारने वाला भी ऐसा सोचता है कि मैंने मारा या मैं मारा गया, लेकिन आत्मा जो है वो इन दोनों से भिन्न है। और फिर अगले ही श्लोक में उन्होंने कहा और उसके बताए कि अज नित्य शाश्वत पुराण, ऐसे उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी। कभी नहीं बूढ़ा होने वाला, हमेशा नित्य रहने वाला, सदा से चलता आया सदा चलता आएगा, ऐसा ये आत्मा है। तो अगर ऐसा जो आत्म तत्व है, ऐसा जो आत्मा है, वो किसी का वध कैसे करेगा और कैसे करवाएगा? अर्जुन सारी बातों को बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हैं। कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा। ये क्या कह रहे हैं भगवान? ये मेरे भीष्म पितामह हैं, मैं उनको भीष्म पितामह के रूप में जानता हूं, और मैं आज ये सोच के कि ये तो आत्मा है, इट्स ओके टू किल हिम। ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं और ये सोचते हैं कि ये बस मैं इतना अपने मन में सोच लूं, ओके दिस इज आत्मा एंड इट्स ओके देन टू किल देम। ऐसे वो बातें सोच रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने भगवान से कहा नहीं कुछ, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत इंटेंसिटी से भगवान उनको आगे बताते जा रहे हैं। तो अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, इस तरह से अगर तुम सोचते हो मरने मारने की बात, तो ये आत्मा का वध होता नहीं, इसलिए तुम खड़े हो और युद्ध करो। फिर भगवान के मन में आया कि अर्जुन ये सोचता है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा और इनको मार दूं। तो भगवान ने फिर फर्दर उसको एक्सप्लेन किया, न एनम छिद्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावका न च क्लेदयांति अपा न शोष्यति मारुता। अर्जुन ये शस्त्र से कटता नहीं है, आग से जलता नहीं, वायु इसको सुखा नहीं सकती, और जो है जल इसको गला नहीं सकता। आत्मा न कटती शस्त्र से और आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल में कभी गलता नहीं। अर्जुन समझो इस बात को कि इन एलिमेंट्स के, ये जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, इनका प्रभाव आत्मा पे नहीं होता। तो कभी कभी मन में ये प्रश्न आएगा कि भगवान ने इन 4 एलिमेंट्स का जिक्र किया, जल, पृथ्वी और वायु, लेकिन एलिमेंट्स तो 5 हैं, 5वां आकाश, लेकिन उसका जिक्र भगवान ने नहीं किया। तो क्या आत्मा आकाश समान है? नहीं, आकाश का जिक्र उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आकाश में कोई क्रिया होती नहीं। आकाश जो है उसमें सभी क्रियाएं होती हैं, बट आकाश किसी क्रिया में भागीदार नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने इन 4 को, तत्वों को, उनका जिक्र किया कि देखो जो एलिमेंट्स हैं इस आउटसाइड दिस बॉडी, उनका शरीर पर तो प्रभाव पड़ सकता है, उनका प्रभाव मन पे पड़ सकता है, और उससे बुद्धि जो है वो ये सोच सकती है, लेकिन आत्मा पे उसका प्रभाव नहीं है। अब ये बातें जो हैं, जब तक
आत्मा की समझ नहीं है, बड़ी थोड़ी सी कई बार बेईमानी सी लगती है। मुझे एक बात याद आई, आपको बताऊं। एक कथा श्रीमद् भागवत में आती है। जड़ भरत बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उनका आना हुआ एक बार राजा रघुगण के राज्य में। और राजा रघुगण जो हैं वो बड़े साइंटिफिक बुद्धि के, बड़ी तार्किक, बड़ी लॉजिक बातें करते हैं, राजा रघुगण। तो उन्होंने जब ऐसे ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जैसे, भरत मुनि जैसे ब्रह्मज्ञानी को सामने देखा, तो उन्होंने सोचा आज मैं इनसे ये संशय अपना मिटा लूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े महात्मा होते हैं, हम उनसे नहीं पूछ पाते हैं, कई बार चाह कर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि कहीं कोई इज इट अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो राजा रघुगण ने कहा कि आप ये कहते हैं आत्मा की बात कि आत्मा इनसे अलग है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अगर मेरे शरीर में तकलीफ है, अगर मेरे शरीर में दर्द है कहीं पर भी, तो मेरा मन भी उससे दुखी हो जाता है और मेरी बुद्धि जो है वो भी डिप्रेस हो जाती है। तो अगर शरीर में कहीं आत्मा है जैसा कि आप कहते हैं, तो जरूर उसके ऊपर भी असर पड़ना चाहिए। और फिर राजा रघुगण, क्योंकि ही इज अ वेरी लॉजिकल मैन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मान लो कि एक बर्तन में आग के ऊपर रखा हुआ है, उस बर्तन के अंदर पानी है और उस पानी में हमने चावल पकाने हैं। तो जिस वक्त आग जलेगी उस बर्तन में, तो बर्तन के नीचे, तो उस आग की वजह से वो बर्तन गर्म होगा, बर्तन में रखा हुआ पानी गर्म होगा और पानी में रखे हुए चावल भी उबल के पक जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और जो उसके अंदर का आकाश है वो भी उस वाष्प और उससे बिल्कुल टोटल स्टेल हो जाएगा कि हमें कुछ भी ना दिखे। भरत मुनि से कहा, मुनिवर मुझे बताइए, मेरी बुद्धि तो बहुत चकरा रही है, क्योंकि दिस इज राइट कॉज एंड इफेक्ट, आई सी इट राइट देयर, इट इज माई एवरीडे एक्सपीरियंस। कि बर्तन गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, चावल पके। और उन्होंने कहा कि अगर मैं मानूं कि बर्तन शरीर है, उसमें रखा हुआ पानी सूक्ष्म शरीर है, हमने जो चावल डाले कारण, तो ये तीनों जो हैं उससे अफेक्टेड होते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर इस शरीर में कहीं पे भी आत्मा है तो उसके ऊपर भी अफेक्ट आएगा। भरत मुनि उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि राजन, तुम्हारी बात जो साधारण बुद्धि से समझो तो ये सही दिखती है, साधारण बुद्धि से, साधारण तर्क से तुम इस बात को समझो तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं वो इस तरह के तर्कों को नहीं समझते, वो सत्य को जानते हैं और सत्य से बात करते हैं। अब मैं तुमसे ये प्रश्न करता हूं कि राजन, अगर उस बर्तन में तुमने आग जलाई और उसमें ऊपर बर्तन भी गर्म हुआ तुम्हारा, और तुमने पानी भी गर्म हुआ और चावल भी गर्म हुए, पर मुझे ये बताओ राजन कि अगर मैं चावलों के बजाय उसमें थोड़े कंकर डाल दूं, पत्थर डाल दूं, क्या वो भी गल जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कंकर हैं, जो पत्थर हैं, वो स्वभावतः अलग हैं उन तीनों से। दे आर आउट ऑफ दिस कॉज एंड इफेक्ट। हालांकि बहुत, ये तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत गर्म करने में पत्थर भी के ऊपर भी असर आएगा। लेकिन तुम इस बात को ये समझो कि जो आत्मा है वो क्वालिटेटिवली इट इज डिफरेंट, क्वालिटेटिवली इट इज डिफरेंट देन बॉडी, देन माइंड, देन इंटेलेक्ट। इस बात को ऐसे समझो। तो इस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो एलिमेंट्स का असर है उस आत्मा पे होता नहीं। उसके बाद भगवान ने और एग्जाम्पल दिए, क्योंकि उनका मकसद ये है कि मैं किस तरह से अर्जुन को ये बात उसको समझा दूं, उसको उसके मन में ये बैठ जाए कि यू हैव टू लुक बियॉन्ड दिस बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो अब उन्होंने एक और बात कही,
और वो ये कहा कि देखो अर्जुन, ये जो शरीर तुम बाहर देख रहे हो, ये सिर्फ एक आवरण है, जैसे कि बॉक्स में कोई चीज डली हुई होती है। दिस इज अ आउटर बॉक्स, दिस इज अ आउटर कवरिंग ओनली। और वो कैसे कि उन्होंने कहा फिर आगे कि जैसे वस्त्र बदलता है मनुष्य और अपने एक कपड़ों को उतारता है और दूसरे पहन लेता है, इसी तरह से ये शरीर जो है ये वस्त्र के तरीके, और आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ के और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, जैसे हम रोज वस्त्र बदलते हैं। तो उसमें एक दो बातें बड़ी सूक्ष्मता से समझने की है कि क्या शरीर में आत्मा है या आत्मा ने शरीर धारण किया। क्योंकि अगर शरीर में आत्मा है और आत्मा चली गई तो दैट इज इट। लेकिन अगर आत्मा ने शरीर धारण किया है तो आत्मा ये शरीर छोड़ेगी और दूसरा धारण कर लेगी। तो तुम इस बात को समझो कि आत्मा ने तुम्हें धारण किया हुआ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम ये समझें कि आत्मा अगर इस शरीर में कहीं कहीं छुपी हुई है, कहीं एज अ लाइट और समथिंग, एंड देन सडनली पर्सन डाइज एंड द आत्मा इट गोज आउट ऑफ दिस बॉडी। नो, आत्मा तो सब जगह एक समान है, एंड इट इज सपोर्टिंग द बॉडी फ्रॉम ऑल अराउंड, विद इन एंड विद आउट। अब हम देखते हैं हमारा अनुभव कि बच्चे छोटे होते हैं तो कभी कभी जिद करते हैं कि कोई एक कपड़े पार्टी पे जाने के लिए पहन लिए और फिर कहेंगे हम तो नहीं इन्हें उतारते हैं। लेकिन क्या होता है कि वही माँ एक बच्ची को कि तुम अब ये फ्रॉक उतार दो, बहुत खूबसूरत है, खराब हो जाएगी, रात को सोना है, और वो मना करती है कि नहीं मैं तो इसी में सोऊंगी। और अगले ही उसी वक्त माँ कहती कि देखो मैं एक बहुत सुंदर तुम्हारे लिए ये नया नाइट सूट लेके आई हूँ, एक नई नाइट। तो बच्ची उसको देखते और एकदम भूल जाती है कि हाँ ठीक है अब हमें नया मिलेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है हमारे साथ? क्योंकि हम समझते हैं कि वस्त्र तो हमसे अलग हैं, वो तो हम उतार के एक तरफ रख देंगे, पर आत्मा तो कहीं शरीर में अंदर है और हमें उसका पता ही नहीं। मुझे तो केवल ये मेरी देह है, मुझे तो बस यही पता है, क्योंकि मैंने आज तक का जीवन इसी तरह से जिया है कि ये मैं हूं और ये दूसरा है। और क्योंकि मैं देह हूं तो फिर इस देह से जुड़े हुए जो संबंधी हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, वो मेरे मित्र, वो मेरे शत्रु जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, ये मेरे कुटुंबी। और फिर परिस्थिति जुड़ी हुई क्या कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक लॉयर हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं रिच हूं, मैं पुअर हूं, आई एम ओल्ड, आई एम यंग, ऑल माई आइडेंटिफिकेशंस आर विद दिस बॉडी। तो अगर मैं इस बॉडी के साथ मेरी हर आइडेंटिफिकेशन है और जीवन में मैंने इस शरीर के अलावा कुछ जाना ही नहीं, तो जिस वक्त शरीर जाएगा तो बहुत दुख होगा। और कोई अगर मुझे कहे कि तुम्हें नया शरीर मिलेगा, नो नो नो, आई डोंट नॉट वांट इट। मेरी तो ये बॉडी बस तंदुरुस्त रहे, अच्छी रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। और इसी शरीर को लेके मैं नए नए कर्म करता रहूं, मुझे सक्सेसफुल होता रहूं, अनुकूलता मिलती रहे, जीवन में खुशी आनंद आए, बस यही। लेकिन जीवन के ये नियम है नहीं। जीवन परिवर्तनशील है, जीवन पल पल बदल रहा है। जिस दिन जन्म हुआ उसके साथ का दिन मृत्यु के लिए तय हो गया। आगाज के दिन तेरा अंजाम तय हो चुका। उसके बाद 70-80 वर्ष लगेंगे धीरे 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 उस यात्रा को पूरी करने में। मोमेंट बाय मोमेंट, इट इज डाइंग एवरी मिनट। और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो इतने सूक्ष्म हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं वो
हर रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसकी जगह नए सेल उनको रिप्लेस करते हैं कि 7 साल के बाद हमारी पूरी बॉडी में नए सेल्स बन जाते हैं। एवरी ईयर वी हैव अ न्यू मॉडल ऑफ आवर बॉडी। तो आप ये भी इससे देखें, अगर हम ये सोचने की बात है कि अगर ऐसी ही बात है कि नए नए सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स निकलते जाते हैं, तो इफ वी वांट, तो हम अपनी बॉडी को भी किस तरह से धीरे धीरे बदल सकते हैं। एजलेस बॉडी, टाइमलेस माइंड, आई हैव हर्ड अबाउट a few people saying that। और ये जो चिंतना है ये सनातन धर्म से आई, क्योंकि अंदर से हम जरा भी नहीं बदले, अंदर से हम वही हैं, बिल्कुल वही। बुढ़ापा शरीर को आया होगा, बुढ़ापा मेरे पास नहीं है, हमारी सोच में नहीं है, और बल्कि सोच में भी कभी कभी आ जाता है, उत्साह आदमी का कम हो जाता है, बट माई आइडेंटिफिकेशन विद माई सेल्फ दैट रिमेन्स द सेम। और भगवान ने कहा अर्जुन को कि अर्जुन, तुम ये जो सोच रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा अपने शस्त्र उठा के, तो समझ लो इस बात को कि शस्त्र से ये आत्मा मरेगी नहीं, आग से जलेगी नहीं, पानी में गलेगी नहीं, और वायु में सूखेगी नहीं। अब जो है भगवान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि हम सभी लोगों के लिए इज वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग, क्योंकि उन्होंने ये बातें बता के अर्जुन को कि देखो आत्मा ऐसी होती है, सदा शाश्वत, सदा नित्य, यू नो, ऑलवेज सेम, एवरीथिंग सेम। लेकिन एक बड़ी माइंड बॉगलिंग स्टेटमेंट ये दी उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है इंद्रिय पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से मुझे संसार का ज्ञान होता है, मैं किसी भी चीज का ज्ञान हम किस तरह से करेंगे? आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, समझेंगे उसको। हमारे पास 5 ये सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, इनसे हम उसको टच करेंगे ना, हम टच करेंगे, फील करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और फिर मन से उस बात को समझेंगे और बुद्धि से लॉजिक निकालेंगे। That's all we have। These are the instrument जिससे कि हमको जगत का ज्ञान होता है। लेकिन भगवान ने क्या किया कि टोटली इसको निगेट कर दिया, कह के कि अर्जुन ये इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, और मन से भी बाहर है, और चिंतना से भी बाहर है। Oh my God, then what we are going to do? We do not have any other way to understand it। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं, ये कुछ बड़ी अजीब सी ये बात लग रही है कि जब हमारी सारी चीजें फेल हो गई ना, मेरा माइंड फेल हो गया, मेरी सेंसेस फेल हो गई, मेरा इंटेलेक्ट फेल हो गया, देन हाउ? लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण के श्रीमुख से ये बातें आ रही हैं, तो ये झूठ तो हो नहीं सकती। तो फिर ये क्या बात है? कैसे इसका ज्ञान होगा, कैसे? तो आपको मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आप कभी ऐसा देखते हैं कि एक बीज है, किसी भी चीज का एक बीज है, और वो बीज के अंदर एक बड़ा वृक्ष छुपा हुआ है। बीज को हम सामने अपने हाथ में देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं। उस बीज का हम कितना भी एनालाइज करें जाके लेबोरेटरी में, उस बीज में हमें वो वृक्ष नहीं मिलेगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, हम उस बीज में से वृक्ष को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। ऐसे छोटा सा काला सा बीज, और हम देखें कि ये क्या हुआ। इस बीज के अंदर आप कह रहे हैं ऐसा सुंदर पेड़ निकलेगा, फल निकलेगा, होता नहीं, माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं करता।
तो फिर जो ज्ञानी लोग हैं, मान लीजिए कोई बच्चा इस तरह की बात कह रहा है कि नहीं नहीं यू नो इसके अंदर एक सीड छुपा हुआ है, भगवान बिल्कुल वही बात कह रहे हैं इस वक्त कि इंद्रिय पहुंच से है परे मन चिंतना से दूर है। कि तुम जो हो इस बात को इस तरीके से समझो कि ये एक बीज है जैसे, और बीज में वृक्ष को ढूंढना मुश्किल है, तो फिर हम करें क्या? अब अगर हमने उस बीज को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दिया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, क्या हुआ कि हमने उस बीज को मिट्टी में बो दिया, उसको पानी दिया। अब हम चाहे भी तो उस बीज में से उसका कोई तरीका नहीं है कि खींच के उसमें से अंकुर निकाल दें। बट व्हाट वी डू इज कि हम उसको बीज को वहां छोड़ के और पानी और मिट्टी और सब कुछ हम दे देते हैं, और फिर प्रकृति की हवाएं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सब दे वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। उस बीज में से अपने आप सुंदर अंकुर निकल आता है। उस कड़े खोल को हटा के पृथ्वी के सख्त पृथ्वी के बीच में से एक अंकुर निकल आता है उस सुंदर आकाश में। तो क्या हुआ इसका अर्थ कि मैंने अपनी इंद्रियों की, अपनी मन की और अपनी बुद्धि की, इन सब के लॉजिक जो हैं उनको एक तरफ रख के भगवान की बात पे विश्वास करके, इस बात के ऊपर विश्वास करके कि क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा होती है, तो मैं क्या करूं? मैं अपने पूरे मन से भगवान के इन वचनों पे श्रद्धा रखूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड हैपन, एंड हाउ इट वुड हैपन? इट वुड हैपन द सेम वे कि जिस तरह से सीड से वो छोटा सा अंकुर निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो है वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर, मन की चिंतना से दूर, बुद्धि के तर्कों से पार ये जो आत्मा का ज्ञान है, मैं उसके बारे में सुनूं, उसके बारे में समझूं, उनके वचनों पे विश्वास रखूं, मन में श्रद्धा रखूं। रोज जिस तरह से कि फिर बीज बो भी दिया, अंकुर निकल भी आया, रोज रोज उसमें पानी डालते हैं, रोज रोज अराउंड उसके देखते हैं कि कोई वीड तो नहीं है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो पेड़ बढ़ने लगता है। इसी तरीके से अपने भीतर मैंने इस सत्य को, भगवान के इस सत्य को मैंने अपने हृदय में समझाना है, सीड के तरीके उसको संभालना है, और फिर रोज धीरे धीरे इसमें रोज श्रद्धा का जल चढ़ाना है, रोज सत्संग सुनकर अपने अंदर के जो विकार हैं उनको वीड के तरीके उनको रोज निकालना है। अपने आप ये जो ज्ञान है हमारे आत्मा में, आत्मा का ये जो सुंदर ज्ञान है अपने आप हमारे हृदय में झलकेगा। तो भगवान ने लेकिन ये सब कुछ अर्जुन से नहीं कहा, उन्होंने केवल ये कह के इस बात को यहां खत्म कर दिया। अर्जुन को बताया कि देखो इंद्रियों पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है, और जान इसको अविकार, दुख में व्यर्थ रहना जो है। खामखा में तुम दुख में मत रहो अर्जुन, क्योंकि ये अविनाशी है और अजर है, अमर है, सत्य है, सनातन है, सदा पुरातन है। इस बात को, शाश्वत बात को समझ के तुम जो है इसकी अनित्यता को, ये जो शरीर की अनित्यता है, मन की अनित्यता है, इनको एक तरफ कर दो और इन बातों के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो। लेकिन इतनी बातें कह के भगवान ने ही लेफ्ट इट देयर कि अच्छा बहुत हुआ तुमको आत्मा की मैंने थोड़ी सी बात बताई, बट लेट्स टॉक लॉजिक नाउ। तो अगले श्लोक में भगवान ने उनसे कहा कि अच्छा मान लो, चलो तुम ऐसे मत सोचो कि कोई आत्मा होती है, तुम यही मानो कि ये शरीर है, यही सब कुछ है। मान लो तुम ऐसा मानते भी हो, तो भी तो अर्जुन तुम लॉजिक बुद्धि से इस संसार में रहते हो,
कि जो जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म हुआ है। तो क्या तुम रोज मृत्यु नहीं देखते हो इस संसार में? तो फिर किस बात का शोक? क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, ये तो संसार का दृढ़ नियम है। अगर तुम लॉजिक से भी समझो तो इस बात को तो अर्जुन के मन में भी ये बात आएगी और हम लोगों की भी आएगी कि इट्स ओके, बट इवन देन इज इट गुड टू किल समबडी? पर सवाल ये है कि इज इट एन ऑर्डिनरी किलिंग? सवाल मृत्यु का नहीं, सवाल किसी को मारने का नहीं। सवाल क्या है कि उसके पीछे की भावना। यही इसी समाज में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, और इसी समाज में देखते हैं हम कि एक सैनिक जो है वो बहादुरी से लड़ता हुआ, 50 लोगों की चाहे उसने हत्या की हो, बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद होता है या वापस आता है, हम उसे मेडल देते हैं। Why the first one was murder and the second one was not? उसके पीछे भावना क्या थी? जिस वक्त हम अपने राग द्वेष से निकल के इन कामों को बाहर करते हैं तो कर्मों का महत्व नहीं, भगवान ने कहा भावना उसके पीछे क्या है, तुम उस बात को समझो। इसका एक और एग्जाम्पल लें कि एक व्यक्ति ने किसी सर्जन के पास गया, उसके पेट में बहुत तकलीफ है। सर्जन को बताया तो सर्जन ने कहा तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा और इसको करते हुए जो है उसके बाद हम ये तुम्हारी बीमारी जो है वो ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक हो जाएगी। एक व्यक्ति ने किसी के पेट में चाकू मार दिया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो सर्जन है उन्होंने जिस व्यक्ति का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते हुए he died also on the operation table. Would you treat the surgeon the same way as you treat the ordinary killer? No. तो बाहर के कर्मों का महत्व नहीं है, उसके पीछे की भावना वो इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने कहा अर्जुन को अगले ही श्लोक में कि अर्जुन तू देख, तू अपना धर्म समझ, क्षत्रिय तू है, युद्ध तेरा धर्म है और तेरी मर्जी से नहीं, अचानक ही तुझे यह प्राप्त हुआ है, अचानक ही तेरे सामने ये सिचुएशन आ गई है। यू डिड नॉट वॉन्ट इट, तुम तो संधि कर रहे थे, तुम तो 5 गांव में ही संतुष्ट रहने वाले थे, अचानक आ गया तुम्हारे सामने ये युद्ध और अब तू अपना धर्म का पालन कर। क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि तुझे मर गया तो वीर गति को प्राप्त हो, स्वर्ग। वो जो पहले उन्होंने शुरू में बात कही थी भगवान ने पहले अध्याय में कि अगर तू मर गया तो तू स्वर्ग को जाएगा, वीर गति को प्राप्त हुआ, और अगर जीता रहा तो सारी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इन सारी बातों को समझ के अर्जुन तो युद्ध के लिए खड़ा हो। एक और बात भगवान ने उसको ऐसी कही जो हम सभी लोग बड़े आराम से समझ लेंगे, बिकॉज इट इज आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू ये सोच रहा है क्या, तू ये ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं तो बड़ी धर्म की बात समझ रहा हूं, धर्म का विचार कर रहा हूं, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिक दे रहा हूं, वो मेरे गुरुजन हैं, प्रियजन है, मैं उनको आदर कर रहा हूं। पर लोग ये नहीं समझेंगे, कल को अगर तू युद्ध से चला गया तो लोग कहेंगे अर्जुन कायर था और हमारी इतनी बड़ी सेना देख के और वो डर के भाग गया। डरपोक कायर अर्जुन भाग गया युद्ध, उसको पता ही था उसने हारना है, ही नो इट, गिव अप किया और चला गया। और फिर कहने नहीं कहने वाली बहुत सी बातें करेंगे। और अर्जुन जो सामर्थ्यवान पुरुष होते हैं उनको अपनी निंदा से बड़ा कोई भी जो है वो दुख उनको और कोई नहीं। मैं आपको एक छोटी सी
कहानी बताऊं तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक राज्य में एक बहुत वरिष्ठ मंत्री थे, एक राजा के बड़े सीनियर मिनिस्टर थे। राजा को उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। उन मंत्री के ऊपर राजा को बड़ा विश्वास था कि बहुत अच्छे वरिष्ठ सीनियर, वेरी ऑनेस्ट। उसी नगर में एक बड़े कमर्शियल बिजनेसमैन थे और वो हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह के काम करते थे। लेकिन उसी नगर में एक बड़ा चतुर चोर भी था। चतुर चोर कौन? जो हर वक्त स्कीम्स बनाते हैं, हाउ टू गेट मोर मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, इस तरह की प्लान्स, और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ स्कीम्स रहती ही थी। तो एक दिन उस चोर के दिमाग में ये आया कि किसी तरह से मैं अगर ये बड़े कमर्शियल बिजनेसमैन को ये समझाऊं कि फला किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से रातों रात आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा, तो शायद वो मेरी बात को समझ ले। और हो सकता है मैं उसके बाद ये भी उसको कहूँ, क्योंकि ही इज अ कमर्शियल बिजनेसमैन, मैं उसको ये बताऊंगा कि इससे कितने लोगों को जॉब मिलेगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वो इस बात को समझ जाएंगे। फिर उन दोनों ने सोचा, लेकिन इस तरह से इतना धन कहाँ से आएगा एकदम से? तो इतना धन तो राजा के खजाने में हो सकता है, तो क्यों ना हम जो वरिष्ठ मंत्री है उसको भी अपनी तरफ मिला लें। तो सीनियर मिनिस्टर के पास गए और उनको इस तरह से बातों में उलझाया कि ये कहा कि कितने लोगों का फायदा होगा, लेकिन क्योंकि ये स्कीम अभी चाहिए, तो अगर आपने सोचे कि राजा से जाएं, अप्रूवल लें, ऐसा करें, तो उसमें तो देर हो जाएगी। जैसे टेलीविजन पे ऑफर आती है यहाँ, इफ यू कॉल राइट नाउ वी विल डबल योर ऑफर। सो उसने कहा कि अभी चाहिए पैसा। तो वरिष्ठ मंत्री, और कहा चाहिए भी थोड़े से दिन के लिए, क्योंकि जैसे ही डबल हो जाएगा तो हम पुराना जो मूलधन है वो वापस रख देंगे। इस तरह से उन तीनों को, उस चतुर चोर ने उन दोनों को कन्विंस किया और ये प्रोग्राम बनाया कि रात के टाइम पे जाके और वो खजाने में से, क्योंकि मंत्री साथ में है, वो धन चुरा लेंगे वहां से। अब जिस वक्त वो रात को गए, इत्तेफाक कहें, दैवयोग कहें, कोइंसिडेंस कहें, कि जो सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या कोतवाल कहें जिनको, वो उस वक्त इत्तेफाक से वहां दौरा करने आए और उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है खजाने में रात के वक्त कौन। जब उन्होंने देखा मिनिस्टर को और उन दोनों को भी, तो पहले तो उन्होंने सोचा मिनिस्टर साथ हैं, पर उन्होंने कहा व्हाट अ ऑड एन आवर एंड हाउ टू अदर पीपल आर विद हिम। तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं इस वक्त उनको, उसने जाके इंटरवीन किया और उसने कहा कि आप तीनों को मैं सुबह तक के लिए जेल में मुझे रखना पड़ेगा, सुबह जो भी होगा राजा फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अब वो जो तीनों हैं उनको जेल में डाल दी। सुबह जिस वक्त दरबार लगा है और वो लेके आए जो हैं उन तीनों को, तो जो चतुर चोर था उसको देखते ही राजा ने कहा इसको जेल में डाल दो। वरिष्ठ कमर्शियल बिजनेसमैन, उनको देखा, राजा के दिमाग में भी प्रश्न आया, पर उन्होंने कहा जाओ तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। और जो वरिष्ठ मंत्री थे, राजा ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बस केवल इतना ही। अब जो चोर है वो तो कारावास में गया और जाते ही प्लान करने लगा लोगों से मिलने के बाद कि कैसे हाउ टू कम आउट ऑफ इट, कुछ प्लान्स बनाता। जिनको राज्य से निकाला गया था वो ये सोच रहे हैं कि चलो अब मैं दूसरी जगह आया हूं, लेट्स सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हियर टू, जब मैं अपना यहाँ एस्टैब्लिश कर लूंगा आई विल गो बैक। लेकिन जो वरिष्ठ मंत्री थे उन्होंने अगले ही दिन सुसाइड कमिट कर लिया। जिनको राजा ने दंड दिया ही नहीं, केवल 2 शब्द कहे कि आपसे उम्मीद नहीं थी, ऐसी आत्मग्लानि, ऐसा पश्चाताप उनके मन के अंदर। तो अर्जुन तो समझ इस बात को कि जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो तेरी तरह यशस्वी होते हैं, उनको अपनी निंदा जो है वो बहुत, उनको वो
जो है मरने से भी ज्यादा खराब होती है उनको अपनी निंदा, उनका अपना या अपयश। और तू जो है इस तरह से युद्ध छोड़ने की बात कह रहा है, तो ऐसा क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि अर्जुन जो है वो डरपोक था, कायर था और युद्ध छोड़ के चला गया। तेरे लिए वो वचन बड़े कष्टप्रद होंगे, तू वो सह नहीं पाएगा। एज यूजुअल आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो इट्स मोस्ट वेलकम, बट आई विल कंटिन्यू। हम आत्मा का इस तरह के भी तर्क दे सकते हैं, जैसे हम बीज बोते हैं और उसमें वो छुपा हुआ पेड़। कोई माइक इनको दे सकते? ये माइक है? हाय, ये वाला माइक दे दो ताकि आपका प्रश्न सभी लोग सुन सकें। हाँ, बस मेरा ये था, एक सिंपल सा था क्वेश्चन, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि तो नहीं है जो आपसे कुछ क्वेश्चन कर सके। मतलब ये था, जैसे हमने बीज बोया और वो पौधा बना, पेड़ हुआ, फिर अल्टीमेटली जैसे हमारे इंसान के बॉडी डेथ हो जाती है, पौधा भी सूख गया, सूख के फिर उसमें से वो बीज निकला जी। मतलब आत्मा तो फिर वही वो बीज, वही एक आत्मा का रूप ही हुआ ना। जैसे कि वो बीज नहीं खत्म हुआ, जो हमारे शरीर जल गया, शरीर खत्म हो गया, पौधा सूख गया। आई जस्ट वांट टू नो, वी कैन कंपेयर विद दैट थिंग ऑल्सो। तो बीज तो खत्म नहीं होता, आत्मा नहीं कहीं भी जाती, आत्मा हमेशा है, शरीर खत्म हो जाता है। इज दैट राइट टू थिंक दैट वे, द वे आई एम थिंकिंग? आई डोंट नो वेदर इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, बट माई माइंड इज just trying to feel that way. Is that right? What's your name? Ramesh. Ramesh? Yeah, Ramesh. Thank you very Yeah, just leave it. तो ये बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया रमेश जी ने। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू। रमेश जी का ये पूछना है कि जिस तरह से बीज जो है वो हमने डाला और बीज तो है बढ़ता भी है और उसमें से अंकुर निकलते हैं, लेकिन कभी कभी वृक्ष सूख भी जाता है। तो हम क्या ये माने कि बीज के मरने से शरीर, मतलब अगर हम बीज को उस तरह से कहें शरीर, देखिए इस बात को दो तरीके से समझना है। एक तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट है कि बीज आत्मा नहीं है, बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज। भगवान ने कहा कि जैसे तुमने जन्म लिया और फिर मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म, ये श्रृंखला है। और ये ध्रुव सत्य इस प्रकार से है कि अगर तुमने, और फिर ये एग्जाम्पल, एक्चुअली ये भगवत गीता का ही एग्जाम्पल है कि जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज, ऐसे जैसे चलता रहता है। तो हम ये समझें कि ओके, जैसे हम हैं, फिर हमारे आगे बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो हम इसी तरह से दोबारा कभी इस फैमिली में दोबारा आ जाएंगे, तो वो हमारी शाखा चलती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। जो इस बात को हम ऐसे समझें कि जब शरीर की मृत्यु हुई तो आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को क्या जरूरत है दूसरा शरीर लेने की? वाई? और हम कहते हैं ना आत्मा जन्मती है ना मरती है, तो फिर वाई दिस नीड टू बी गो? लेकिन ये जो हमारा मन है, इसके ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं वो अगले जन्म के लिए बीज का काम करते हैं। इस बात को जब हम आगे कर्म योग की बात कहेंगे तो मैं उसमें भी थोड़ा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगी हाउ डज इट वर्क, कि मन के ऊपर संस्कार कैसे पड़ते हैं। मन के ऊपर संस्कार पड़ते हैं, और जिस वक्त भगवान ने कहा कि मृत्यु होती है, ये शरीर जाता है, तो जिस तरह से कि एक फूल है वो
वायु के द्वारा गंध को ले जाता है। आप देखिए कि कहीं फूल की स्मेल है, फूल तो वहीं पड़ा है पर स्मेल दूर भी तक भी चली जाती है, वायु उस स्मेल को ले जाती है। इसी तरह से जो मन है वो वायु के तरह उस पुराने शरीर के संस्कारों को लेकर के नया शरीर ले लेता है। तो ये जो भगवान की क्रिएटिव एनर्जी है, ये बीज से अंकुर निकालती है, लेकिन द क्रिएटिव एनर्जी इज नॉट आत्मा। आत्मा के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट इट इज नॉट द आत्मा। अब इसको एक बात, एक्चुअली ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। मुझे एक बार हमारे गुरुदेव से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखो एक खाली गमला पड़ा हुआ है, जैसे अभी बीज की ही बात कर रही हैं। मान लीजिए खाली गमला पड़ा हुआ है, मिट्टी है उसके अंदर, कोई भी आपने बीज नहीं डाला, कुछ भी नहीं, खाली गमला। बरसात आएगी तो अपने आप ढेर सारे उसमें कुछ ना कुछ उगाएगा, जबकि आपने तो कोई बीज डाले भी नहीं वहां। तो वो क्या हुआ? क्या बीज उसमें थे ऑलरेडी? इसका मतलब या तो कुछ संस्कारों के रूप में ऐसे बीज पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ वो पनप गए। तो ऐसे ही ये हमारी आत्मा कई कई जन्म के संस्कार लेके जाती है। आज से जो हमारी सोच है, जब हम भारत में थे आज से 15 साल पहले, शायद हमारी सोच डिफरेंट थी। अब हमारी टोटल माइंड की सोच बदल चुकी है। तो जैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ उसका असर हुआ। तो हमने ये सोचा और अपने गुरुदेव से भी हमने प्रश्न किया इसी तरह का कि अगर इतने छुपे हुए बीज हैं तो हम जानते नहीं हमारे मन में कितने कितनी तरह के बीज हैं, तो ऐसे तो फिर कभी अंत ही नहीं आएगा। जैसे ही कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस मिले वो फिर से कुछ ना कुछ स्फुटित हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर उन बीजों को भून लिया जाए, मान लो अगर हमने उन बीजों को भून दिया, क्या फिर भी उसमें से अंकुर निकलेंगे? नहीं। तो करना क्या है? इस मन को साधना की आग में हमने तपाना है। साधन से इसका ऐसा उपचार करना है कि इसके पुराने संस्कार हैं वो तो धीरे 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 खत्म हो जाएं, और जो नए संस्कार हैं वो अभी पड़े नहीं इसके। तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू, आई होप इट आंसर्स। आप ले लें, माइक इनको दे देंगे जरा। You want it? No, okay. हाँ जी। नहीं, मेरा ख्याल, मुझे लगा था कि शायद, but she doesn't have a question. जी, आपका क्वेश्चन है सर? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। देखिए गीता जी, रजनी, देखिए रजनी जी, आपको प्रणाम है। हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, पर जो चीज़ मेरे दिल में आई है, जैसे आपने कहा कि एक आदमी को कोई खून करता है और उसको सजा दी जाती है, और एक फौजी जो बॉर्डर में लड़ता है जी, और वो 10 आदमियों को मारता है, उसको इनाम दिया जाता है जी। इसका मतलब ये है कि ये वो अपना काम कर रहा है जी, जो काम कर रहा है वो कर्म अपना जो कर रहा है उसकी वजह से उसको वो इनाम दिया जा रहा है जी। और जो वो मतलब खून कर रहा है, जो दोषी है, उसको सजा उसके कर्म से मिल रही है जी। इसका मतलब हमें अपना कर्म जो है वो करते रहना चाहिए जी। मेरा यही क्वेश्चन था कि भाई मतलब कोई भी काम है, अगर हम उसको छोड़ के अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो पहले कर्म हमें अपना करना चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा कर्म था जी जी। वेरी वेरी नाइस। मिसेस खन्ना हमारे यहाँ की बहुत अच्छी श्रद्धालु भक्त हैं, मंदिर में बहुत सेवा करती रहती हैं। तो इनका भी ये प्रश्न है कि फौजी को तो
जो है उसने खून किए तो उसको सज़ा मिली, और जो फौजी को तो मेडल मिले और जो दूसरे हैं उनको सज़ा मिली। तो इसी तरह से ये आपने बिल्कुल सही समझा है मिसेस खन्ना कि भावना जो अंदर है, कई बार ऐसा होता है कि हम काम जो करते हैं वो इतना गौण है वो कई बार, लेकिन जिस भावना से किए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हर लेडी जो है वो अपने घर में साफ सफाई रखती है, सब अपना कुछ करती है, ठीक है, उसका कर्तव्य है। लेकिन वही लेडी जब मंदिर में आके साफ सफाई करती हैं तो ये एक वॉलंटियर वर्क हो गया। इस वर्क का ज्यादा मान है। कहने को तो घर पे भी वो साफ कर रही थी, काम वही है, लेकिन उस वजह से उनको ज्यादा मान मिला। तो ये जो है, इस बात को ये ध्यान में हमें रखने की बात है कि हम किस भावना से काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने कर्तव्य की बात की, पूरी गीता का जो आशय ही यही था कि अर्जुन क्षत्रिय होते हुए, राजा होते हुए अपने दोनों कर्तव्यों को से विमुख हो रहे थे। क्षत्रिय होते हुए जो हैं वो रण से भाग रहे थे, और राजा होते हुए अपनी प्रजा का, अपने राज्य का ध्यान ना करते हुए वो अपनी ओन इमोशंस को बीच में लेके आ रहे थे। तो अपने वो कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे। और तो और इतने कंफ्यूज्ड हो गए कि एक राजा और एक क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है दान देना, क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना। उनकी जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। उनको प्रोवाइड करना राजा का कर्तव्य है। लेकिन यहां अर्जुन ने क्या कहा? मैं भीख मांग के अन्न खा लूंगा। सब कुछ भूल गए। हु एम आई? हु एम आई इज अल्टीमेट। सोल कॉन्शियसनेस की बात को हम छोड़ दें, लेकिन अगर बॉडी को समझें, समाज में अपनी जगह को समझें, भगवान ने इस शरीर में हमको जो भेजा है उसके संबंधों को समझें। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य। अगर केवल हम अपने कर्तव्यों का पालन ही पूरी निष्ठा से करते रहें तो जो है हम लोग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कर्मों की बात में हम डिटेल से आगे जब तीसरा अध्याय करेंगे कर्मयोग का, तो उसमें वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट। आप लोगों ने बड़े प्यार से, बड़ी शांति से मेरी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। धन्यवाद रजनी जी। इस बात से आपको सबको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? आप एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से। वैसे तो इस बात से ही पता चल रहा है कि जो शांति इस हॉल में अब देखने को मिलती है तो वो अपने आप में एक अद्भुत है। इस शांति में बैठने से ही बंदे को, इंसान को शांति मिलती है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर दैवीय हो रहा है। और रजनी जी जो कथा कर रही हैं, आप सब लोग उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हो। आप सबका भी बड़ा धन्यवाद। आपका वैदिक हिंदू कल्चरल सोसाइटी के हॉल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आते रहिए और दोस्तों को और अपने मेरे मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको लाते रहिएगा, ताकि जो इस कथा का लाभ जो है वो सबको मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता है, बड़ी भगवान की कृपा होती है, उसकी वजह से ये टाइम आता है। तो जो आप किसी को लाएंगे, जब किसी को आप लाएंगे, जब किसी को आप लाएंगे अपने साथ में, तो आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो ये मेरी भगवान से कामना है और प्रार्थना है कि आप जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आइए। और इसके बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है मंदिर में। एक इतिहास बनने जाकर, अकेला मंदिर में नहीं, सारे कनाडा में एक इतिहास बनने जा रहा है, जबकि 2 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर किसी एक जगह पे, एक मंदिर में, धार्मिक स्थल पे पहली बार है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं। और
अभी हमें कंफर्मेशन आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, श्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर, वो दोनों कंफर्म कर चुके हैं कि वो 16 अप्रैल को मंदिर में आएंगे। तो जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी हम सबको सूचित करते जाएंगे। एक बात का मैं आपको बड़े आराम से ध्यान दिलवा दूं कि जो ये बड़ा सिक्योरिटी सेंसिटिव प्रोग्राम है, इसमें हमें सबकी कोऑपरेशन चाहिए। मैं थोड़ा सा इसके विस्तार, थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि क्या करने वाले हैं। अभी और फाइनल होने वाला है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में किसी वक्त भी हम जो है ईमेल रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये जो ऊपर मंदिर है ये ऑलमोस्ट सिक्योरिटी टेक ओवर कर लेगी। इसमें सिर्फ वही गिने चुने लोग जा सकेंगे जो सिक्योरिटी परमिट करेगी, क्योंकि हम सब लोगों का उत्साह बहुत है, तो हम सब लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे ऊपर वाले मंदिर में। तो हमने खास ख्याल रखा है कि मोदी जी के दर्शन के लिए बाहर लोग इकट्ठे हों और स्टेज बनाई जाए। मोदी और स्टीवन हार्पर उस स्टेज पर जाएं, कुछ कहें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका लाभ उठा सकें, जो इस इतिहास का पार्ट बन सकें। तो जो लोग बाहर आएंगे उसके लिए भी हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो छोटा प्रोग्राम नहीं है, इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और जीरो टॉलरेंस है। तो इसके लिए पैसा भी बहुत चाहिए। तकरीबन $2 लाख का हमारा बजट है इस काम के लिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के ऊपर वजन न डाला जाए। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सब शक्ति से, जो लोग हमें सहयोग देते रहे हैं, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम बाहर से ही किया जाए। तो वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। आप टीवी पे, मीडिया पे या अपने मंदिर की वेबसाइट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हमें जो सिक्योरिटीज ने बताया है कि 5000 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं बाहर वाले जो प्रांगण में। इससे ज़्यादा अगर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी नेचुरली उतने ही लोगों की होगी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कल को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। आप जब भी रजिस्ट्रेशन खुलती है तो कोशिश करिएगा तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बाद में कहें जो हमें तो अंदर आने नहीं दिया किसी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे बस में नहीं होगा वो बात। तो आप वो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी अपनी करवा लीजिएगा। हम सूचित आपको जल्दी जल्दी करते रहेंगे और कोशिश होगी कि सारे मीडिया में वो न्यूज़ जाए कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। तो हम उसके लिए नॉमिनल फीस $5 की रख रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके चार्ज भी $1.5-2 आते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत खर्चा भी हमें इस हिसाब से मंदिर के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा किसी ने डोनेट करना है तो खुले दिल से कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक मौका बार बार नहीं आता है। तो ये तो थी कुछ डिटेल्स। उसके बाद में 16 अप्रैल को आफ्टरनून अराउंड 4 बजे के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी और स्टीवन हार्पर यहाँ पे पहुँचेंगे। उनका समय सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे तक है। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अगर लोगों का उत्साह ज़्यादा हुआ, ज़्यादा भीड़ हुई, ज़्यादा लोग उत्साहित हुए तो 15 मिनट से 20 मिनट तक ज़्यादा वो समय हमें बढ़ा देंगे। ये तब है अगर हम उनको, हमारा प्यार उनको, हमें पूरा मुझे विश्वास है कि उनको यहाँ पे रख लेगा इतने ज़्यादा। तो इसके बाद में मैं कुछ जरूरी सूचनाएं दे दूं। सबसे पहले तो आज 6:30 बजे शांति निकेतन भवन में आरएसएस की तरफ से वर्ष प्रतिस्पर्धा मनाई जा रही है, यानी कि हिंदू न्यू ईयर मनाया जा रहा है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि शाम को 6:30 बजे शांति निकेतन भवन में पहुंचिएगा और उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तो अगर आपने ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो श्री पुरुषोत्तम गोयल जी से, जिनको 604-377-2419 पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, या रसिका आचार्य जी जिनका फ़ोन नंबर है 604-603-0615, और उनसे संपर्क कीजिएगा। अगर और भी कोई जानकारी लेनी है तो हमें भी किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में 4 अप्रैल जो है वो हनुमान जयंती है, आप लोग जानते होंगे। हनुमान जयंती के दिन हम सब लोगों ने सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक हनुमान चालीसा 108 बार करने का आयोजन किया है। स्वामी जी, पंडित जी, ये सब लोग यहाँ पे होंगे। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। 108 बार जो हनुमान चालीसा है बहुत दिव्य काम है, सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप सारा दिन नहीं आ सकते तो जितना भी समय दे सकते हैं उतना समय दीजिएगा और आइएगा। अप्रैल 5 जो है उस दिन श्री महावीर जयंती है। मैं एक बार और बता दूं, अप्रैल 5 को ये भागवत की कथा इस वजह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दिन श्री महावीर जयंती है। तो महावीर जयंती जो है
वो सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक यहाँ पे होगी। जो लोग महावीर जयंती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो महावीर जी के भक्त हैं, जैन मत को मानने वाले हैं, उन सबसे अनुरोध है या सभी लोगों से अनुरोध है कि वो यहाँ पे आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। भागवत कथा इसके बाद में जारी रहेगी। ये सिर्फ जिस दिन कोई विशेष प्रोग्राम होता है उस दिन भागवत कथा नहीं होगी, लेकिन रूटीन में ये भागवत कथा ऐसे ही चलती रहेगी, आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो इसके साथ में एक और सूचना है कि आप ईमेल जो है अपनी देखते रहिएगा या मंदिर वेबसाइट देखते रहिएगा, जिससे आपको मतलब कि जो मोदी जी का कार्यक्रम है उसके बारे में डिटेल्स पता लगती रहे। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। रात में हमने 12-1 बजे तक बैठ के मीटिंग की कि क्या कैसे किया जाए, तो वो सब लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स जो है फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटी डिटेल देखनी पड़ती है। तो अपना ईमेल और वेबसाइट को देखना मत भूलिएगा। एक बार फिर से याद करवाता हूँ। तो इससे के साथ में आज की सूचनाएं खत्म होती हैं। एक बार मेरे साथ में बोलिएगा, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो स्वामी जी से एक प्रार्थना करता हूँ कि वो आरती करें और सबसे अनुरोध है कि वो आरती के लिए खड़े हो जाएं। रजनी जी से प्रार्थना है कि वो आगे आ जाए। पंडित जी, रजनी जी को आरती की थाली दें प्लीज। मुझे आपसे एक बात करनी मैं अभी आरती के बाद ओम जय जगदीश हरे।